ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे जो माननीय अनिल राजभर जी है उनको धन्यवाद देता हूं कि उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई। तो मैंने अपने मछली शहर लोकसभा के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए उनसे चर्चा किया। हमने कहा कि आप इस विभाग के मंत्री हो, हमारे मछली शहर लोकसभा में एक रोजगार मेले की व्यवस्था आपके द्वारा अगर लगाई जाए तो बेहतर होगा। और संभवतः हम केवल 2 बार उनसे आग्रह किया और हमारे माननीय मंत्री जी ने इस विषय को तुरंत स्वीकार किया और अपने विभाग को निर्देशित किया है। और 16 नवंबर को यहाँ पर एक बड़ा जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो है लिमिटेड कंपनियां भाग लेंगी, जो हमारे ख्याल से 50 के ऊपर रहेगी। तो मैं अपने जौनपुर जनपद के और मछली शहर लोकसभा के सभी जो है युवा बेरोजगार साथियों से मैं अपील करता हूं कि अपने बायोडाटा के साथ सुबह फौजदार इंटर कॉलेज में 10 बजे उपस्थित होने का काम करें। और जितनी भी कंपनियां यहां भाग ले रही हैं, जो भी जिसकी जैसी डिग्री हो, ऐसे विभाग में अपने जो है कंपनियों के बीच में, वहां के लोगों के बीच में संपर्क करके और रोजगार का जो अवसर हमारी सरकार देने जा रही है यहाँ के युवाओं को, उसका लाभ उठाए। देखिए, जितने जो है योग्य ये युवा बेरोजगार होंगे, हमारे ख्याल से अगर यहाँ 50 लिमिटेड कंपनियां आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कि हमारे मछली शहर लोकसभा के लोगों को, हजारों जो है ऐसे युवाओं को हमारी सरकार के द्वारा ये रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, दिनेश चौधरी जी पूर्व विधायक जो है केराकत के, हाँ सर, उनका बयान जो चल रहा है क्षेत्र में टहल कर कह रहे हैं कि हमने ट्रेन रुकवाया, इसकी क्या चीज है? अब देखिए, केराकत की जनता से आप लोग स्वयं पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी ट्रेन रुकवाई है, उस ट्रेन का नाम तो बता दे। और ट्रेन रुकवाने का विषय हमारे ख्याल से विधायक का नहीं रहता है। अब उन्होंने कहा है तो किसी ट्रेन का जो है बता तो दें कि हमें इस ट्रेन का रुकवाया है। सर, आगामी चुनाव 2024 को लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। ये देखिए, लोकतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो तैयारी करे, और अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है तैयारी करना। और सभी को हम तो कहते हैं कि अभी वो अकेले तैयारी कर रहे हैं, अभी दर्जनों और आएंगे तैयारी करेंगे, तो तैयारी करना चाहिए। सर, मछली शहर से जंघई की जो रोड है, हाँ, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी खस्ता हाल है, बहुत दिक्कत होती है। देखिए, ये मछली शहर से जंघई की जो रोड है, या जो आपका मड़ियाओं, जौनपुर से मड़ियाओं से आरामपुर होते हुए जो भदोही मार्ग गया हुआ है, इसका आपके इसी फौजदार इंटर कॉलेज पे माननीय नितिन गडकरी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। और उसी पीरियड में उन्होंने भारतमाला के तहत और ये दोनों रोडों का शिलान्यास कर के गए थे। जो आपका जौनपुर से मड़ियाहों रामपुर होते हुए जो मार्ग जा रहा है, बाईपास लेकर के 714 करोड़ रुपए का, और ये जो मछली शहर से जंघई होते हुए दुर्गागंज का जो मार्ग है वो 700 करोड़ रुपए का। और एक भारतमाला में जो मछली शहर से मड़ियाहों से जलालपुर से थानागद्दी से मुरैना, ये मार्ग का लगभग 1300 टोटल लगभग 3000 करोड़ रुपए की परियोजना का उन्होंने शिलान्यास कर के गए हुए थे। जब इसके पहले लोकसभा का चुनाव थोड़ा लंबा लगेगा, अब आपने पूछा है तो पूरी बात को सुनना पड़ेगा और इसको नोट भी करिए। तो जब मैं वहां पर गया, पूछा कि माननीय जी आपने शिलान्यास करके आए हुए हैं, जनता वहां के हमारी मछली शहर लोकसभा की पूछ रही है कि एक काम कब चालू होगा। तो माननीय मंत्री जी ने अपने विभागीय अधिकारियों को बुला करके कहा कि भाई कहाँ रुका हुआ है। तो उन्होंने जो है जवाब दिया कि ये पर्यावरण विभाग में रुका हुआ है, इसलिए जो है काम अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पर्यावरण विभाग के माननीय
मंत्री हुकुमदेव नहीं, ये जो है भूपेंद्र यादव जी हैं, और उनसे जाकर के आप मिलिए तो वो पर्यावरण का जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय भूपेंद्र यादव जी को पत्र लिख करके उनके पास लेकर के गया। लेकर के जाने के बाद उन्होंने उस पत्र का जवाब भी मुझको दिया, और जवाब में मुझको ये आया कि 5200 कुछ पौधों को, पेड़ों को जो है नष्ट करना पड़ेगा, इसलिए पर्यावरण इस पर विचार कर रहा है। तो फिर हमने उनसे दोबारा उस पत्र का जवाब लेकर के गए और उनसे कहा कि माननीय मंत्री जी, आप ये जो है 5000 पौधे की बात जो चल रही है, इस पर आप यहाँ दोनों रोडों पर अगर आप चाहें तो 50,000 पौधे आपका विभाग है वो लगाया जा सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मछली शहर से लेकर के आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग हैं और इस पर काम जल्दी लगना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के लोगों का नंबर दिया, जिससे मैंने वहां पर संपर्क करना चालू किया। तो वहां थोड़ा विषय को आगे पीछे किया जा रहा था। फिर मैंने इस विषय को सदन में उठाने का काम किया। सदन में उठाने के बाद में भी जो है उसका तब जवाब आया। जवाब आने के बाद में विभाग के लोगों ने कहा कि ये 3 जिलों के डीएफओ से लिखा के दीजिए, जौनपुर, भदोही और प्रयागराज, वो भी मैंने लिखा के दिया। फिर एडीएम से लिखा के देने की बात आई, जो उनका विषय था वह भी भेजा गया। अब पर्यावरण का जो बात थी वो क्लियर हो गया। पर्यावरण का जो परमिशन मिलना चाहिए वो मिल चुका है, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली गई है और जल्द से जल्द ये दोनों रूटों का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। ये इतना दौड़ना पड़ा, इतना जो